अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरे आराफ की आयत नंबर 40 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसका आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। उनके लिए जहन्नम का बिछौना है और उनके ऊपर से जहन्नम ही का ओढ़ना है। इसी तरह हम जालिमों का बदला देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, हम किसी पर बोझ नहीं डालते मगर उसकी बिसात के मुताबिक। यही लोग जन्नत वाले हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे। और हम खींच लेंगे उनके सीनों से कीने, उन जन्नतों के नीचे नहरें बहती हैं। और वे कहेंगे तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इस तरफ रहनुमाई की। और अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता, रहनुमाई ना फरमाता तो हम हिदायत पाने वाले ना थे। अलबत्ता हमारे रब के रसूल हक़ के साथ आए थे और उन्हें निदा दी जाएगी कि तुम इस जन्नत के वारिस बनाए गए हो उन अमाल के सिले में जो तुम करते थे। और जन्नत वाले दोज़ख वालों को पुकारेंगे, यकीनन हमने पा लिया जो हमसे वादा किया था हमारे रब ने सच्चा। तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था क्या तुमने भी पा लिया सच्चा? वे कहेंगे हाँ। तो एक पुकारने वाला पुकारेगा उनके दरमियान की उन जालिमों पर अल्लाह की लानत जो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और उसमें कज़ी तलाश करते थे और वे आखिरत के काफिर मुनकिर थे। और उनके दरमियान एक हिजाब पर्दा है। आराफ पर कुछ आदमी होंगे, वे हर एक को उसकी पेशानी से पहचान लेंगे और जन्नत वालों को पुकारेंगे कि सलाम हो तुम पर। वे आराफ वाले जन्नत में दाखिल नहीं हुए और वे उम्मीदवार हैं। और जब उनकी निगाहें फिरेंगी दोज़ख वालों की तरफ तो कहेंगे ए हमारे रब, हमें जालिमों के साथ ना कर। और पुकारेंगे आराफ वाले कुछ आदमियों को जिन्हें वे पहचान लेंगे उनकी पेशानी से। वे कहेंगे तुम्हें कुछ फ़ायदा ना दिया तुम्हारे जत्थे ने और जिन पर तुम तकब्बुर करते थे। और जब उनकी निगाहें फिरेंगी दोज़ख वालों की तरफ तो कहेंगे ए हमारे रब, हमें जालिमों के साथ ना कर। और पुकारेंगे आराफ वाले कुछ आदमियों को जिन्हें वे पहचान लेंगे उनकी पेशानी से। वे कहेंगे तुम्हें कुछ फ़ायदा ना दिया तुम्हारे जत्थे ने जिन पर तुम तकब्बुर करते थे। क्या ये वही नहीं जिनके बारे में तुम कसम खाया करते थे कि अल्लाह उन्हें अपनी कोई रहमत ना पहुंचाएगा? आज उन्हें से कहा गया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, ना तुम पर कोई खौफ है ना तुम गमगीन होगे। और दोज़ख वाले पुकारेंगे जन्नत वालों को हम पर थोड़ा पानी बहाओ, पहुँचाओ या उसमें से कुछ जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है। वे कहेंगे बेशक अल्लाह ने ये काफिरों पर हराम कर दिया है जिन्होंने अपने दीन को खेल कूद बना लिया था और दुनिया की ज़िंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया था। बस आज हम उन्हें भुला देंगे जैसे उन्होंने आज के इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था और जो हमारी आयतों का इनकार करते थे। और हम उनके पास एक किताब लाए जिसे हमने तफसील से बयान किया इल्म की बुनियाद पर, ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत। क्या वे यही इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका कहा हुआ पूरा हो जाए? जिस दिन उसका कहा हुआ हो जाएगा तो वे लोग जिन्होंने उसे पहले भुला दिया था कहेंगे बेशक हमारे रब के रसूल हक बात लाए थे। तो क्या हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाले हैं कि हमारी सिफारिश करें, या हम दुनिया में लौटा दिए जाएं कि हम उसके ख़िलाफ़ अमल करें जो हम पहले करते थे? बेशक उन्होंने अपनी जानों का अपना नुकसान किया और उनमें से गुम हो गया जो वे झूठ गढ़ते थे। बेशक तुम्हारा रब है जिसने आसमानों और ज़मीन 6 दिन में बनाए और फिर करार फरमाया अर्श पर। रात को दिन पर ढाक देता है, उसके पीछे दिन दौड़ता हुआ आता है और सूरज और चाँद और सितारे उसके हुक्म से बंधे हैं। याद रखो उसी के लिए पैदा करना है, हुक्म देना, अल्लाह बरकत वाला है, सारे जहानों का रब। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता से, बेशक वे हद से गुजरने वालों को दोष नहीं रखता। और फसाद ना मचाओ ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद, और उसे पुकारो डरते और उम्मीद रखते हुए, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है।
नेकी करने वालों के, और वही है जो अपनी रहमत और बारिश से पहले हवाएं बतौर खुशखबरी भेजता है, यहाँ तक कि जब वे भारी बादल उठा लाए तो हमने उन्हें किसी मुर्दा शहर की तरफ हाँक दिया, फिर उससे पानी उतारा, बरसाया, फिर हमने निकाले उससे हर किस्म के फल। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम गौर करो। और पाकीज़ा ज़मीन से उसका सब्ज़ उसके रब के हुक्म से पाकीज़ा ही निकलता है, और जो ख़राब है उससे नहीं निकलता मगर नाकिस। इसी तरह हम शुक्र गुज़ार लोगों के लिए आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं। अलबत्ता हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा, बस उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक मैं डरता हूँ तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से। उसकी कौम के सरदार बोले, हम तुझे खुली गुमराही में देखते हैं। साथियों, आज हमने सूरे आराफ की आयत नंबर 41 से 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया, यानी आयत नंबर 41 से 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे का तर्जुमा बयान करेंगे। जब तक इन कुरान के तर्जुमों को आम करते जाइए, शेयर करते जाइए, एक दूसरे को बांटते जाइए, फैलाते जाइए आवाम में, और सवाब का ज़रिया बनते जाइए। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से आपके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपनी रहमत बरकत हमारे ऊपर नाजिल फरमाए। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।